नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का, और आज हम बात करेंगे एआई टूल्स की, जिबली की, जो आजकल बहुत फेमस है। बस एक क्लिक से जिंदगी बदल जाती है और एक वायरल तस्वीर से रातों रात आप दुनिया में फेमस हो जाते हैं। कुछ ऐसी ताकत है सोशल मीडिया की, और इसीलिए हर कोई सोशल मीडिया पर स्ट्रांग प्रोफाइल रखना चाहता है। वर्चुअल वर्ल्ड में शोहरत पाने की चाह में लोग न तो अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं और न ही साइबर सिक्योरिटी का। हाल ही में सोशल मीडिया पर जिबली इमेज का ट्रेंड चला है। हर कोई एआई जनरेटेड इमेज शेयर करने लगा है और यह सोशल मीडिया का नया ट्रेंड बनकर उभरा है। जिबली ओपन एआई का आर्ट फीचर है जो कि रियल पिक्चर को एआई की मदद से एक नया रूप दे देता है। अब स्टाइल और लाइमलाइट की चाह में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ है और सोशल मीडिया पर जिबली इमेजेस तैरने लगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या एआई प्लेटफॉर्म पूरी तरह से सेफ है? जिन एआई टूल्स पर आप भरोसा कर रहे हैं, क्या वो आपकी निजता का सम्मान करते हैं? जिन एप्स पर आप भरोसा कर रहे हैं, बिना सोचे समझे आप अपनी पर्सनल तस्वीरें अपलोड करते जा रहे हैं, कहीं वो आपका चेहरा तो नहीं चुरा लेंगे? आपका डेटा तो नहीं चोरी हो जाएगा? सोशल मीडिया के इसी नए ट्रेंड पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कैसे कैसे धोखे इसमें हो सकते हैं। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये एक तकनीक का दौर है। सोशल मीडिया पर विजिबिलिटी का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है और इस मंच पर शोहरत पाने के लिए लोग कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर जिबली स्टाइल तस्वीरों की मानो बाढ़ सी आ गई है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले ये जान लीजिए कि जिबली आर्ट है क्या। दरअसल जिबली ओपन एआई का आर्ट फीचर है। ये एआई बेस्ड क्रिएटिव टूल है जिसमें अपनी तस्वीर अपलोड कीजिए और पल भर में आपकी सुपर क्यूट एआई जनरेटेड पिक्चर तैयार हो जाएगी। कोई जिबली स्टाइल इमेज शेयर कर रहा है तो कोई इंस्टाग्राम पर जिबली स्टाइल में स्टोरी शेयर कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब किस कीमत पर? एआई टूल्स का क्रेज बढ़ने के साथ ही डिजिटल प्राइवेसी की चिंता भी लाजमी है। क्या आप जानते हैं कि जिन तस्वीरों को आप इन एआई टूल्स पर अपलोड कर रहे हैं, वो डेटा कहां जा रहा है? साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो ये प्लेटफॉर्म न केवल आपका पर्सनल डेटा स्टोर कर रहा है, बल्कि इन तस्वीरों का इस्तेमाल अपनी ट्रेनिंग के लिए भी कर रहे हैं। ऐसे में इस पहलू पर विचार करना बहुत जरूरी है कि बिना सोचे समझे एआई प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें अपलोड करना कितना सेफ है। भले ही एआई जनरेटेड तस्वीरें आपको कुछ पल के लिए सोशल मीडिया पर फ्रेंड सर्कल में लाइमलाइट में तो ला सकती हैं, लेकिन कहीं इससे आपकी निजता को खतरा तो नहीं हो रहा? क्योंकि एआई कंपनियों पर पहले भी डेटा चोरी के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में एआई बेस्ड एप्स या किसी भी ऐप पर तस्वीरें अपलोड करते वक्त सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। सोच समझकर ही किसी भी एआई ऐप पर अपनी या अपने परिवार की तस्वीर अपलोड कीजिए। अनजान ऐप को कैमरा एक्सेस न दें। अपने डिजिटल डेटा की सुरक्षा के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। सोशल मीडिया पर बेवजह तस्वीरें अपलोड करने से बचें। बेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिंदगी आसान बना दी है, लेकिन ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इसका प्रोडक्टिव और सेफ इस्तेमाल ही हो। लिहाजा
अब से अपनी तस्वीर एआई ऐप पर अपलोड करते वक्त ख्याल रखिए कि कहीं एआई आपका चेहरा तो नहीं चुरा रहा, कहीं अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक तो नहीं हो जाएगी। लिहाजा किसी भी एआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय उसकी शर्तों को जरूर पढ़ लें और सेफ्टी फीचर्स जरूर एक्टिव करें ताकि आपकी तस्वीर का, आपके डेटा का दुरुपयोग न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। अमित मल्होत्रा जी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। रुतेश भाटिया जी हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं V4 वेब, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। कार्तिक शर्मा हमारे साथ डायरेक्टर हैं डीकोड एआई से। हमारे साथ मोहित यादव हैं, साइबर एंड एआई एक्सपर्ट। सबसे पहले कार्तिक जी, क्योंकि आप ही से शुरुआत करेंगे, आप डायरेक्टर भी हैं डीकोड एआई के। सबसे पहले ये बताइए कि जिबली से ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ जिबली का क्रेज और दूसरी तरफ डेटा चोरी होने का डर। सच्चाई क्या है ये बताइए। आई थिंक आपने सही बताया कि बिकॉज जस्ट टू कैच अप ट्रेंड के साथ लोग इसको यूज कर रहे हैं और काफी एक्साइटमेंट है, काफी वायरलिटी है। सो डेफिनेटली एज अ ट्रेंड ये कैच अप कर रहा है। बट लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ओपन एआई जैसे प्लेटफॉर्म्स, अगर आप उनकी डेटा प्रिवेसी पॉलिसी भी पढ़ें, यूजर मैनुअल पढ़ें, तो वो सिंपली बोलते हैं कि अगर आप कंसेंट दे के, मतलब अपनी मर्जी से आप अपना कंटेंट दे रहे हैं, विच कुड बी टेक्स्ट या इमेज, तो वो उसको यूज कर सकते हैं अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। अनलेस आप जीपीटी प्रो यूजर हैं, जो कि पेड यूजर्स हैं, उनके पास एक ऑप्शन है चैट हिस्ट्री, टेम्पररी चैट्स को डिसेबल करना और मॉडल ट्रेनिंग फीचर से ऑप्ट आउट करने का। अगर वैसा वो करते हैं तो उनकी इमेजेस यूज नहीं होंगी। बट अदरवाइज जो बाकी यूजर्स हैं वो बल्कि मतलब ऑन अ प्लेटर फ्री में उनको रिफाइंड डेटा दे रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ अपनी हाई रेजोल्यूशन इमेज दे रहे हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने बच्चों की, अपने पार्टनर की फोटोज डाल रहे हैं। तो आप पूरा कॉन्सेंट दे रहे हैं उनको कि वो आपकी प्राइवेट इमेजेस को यूज करें और अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करके और सब मतलब अच्छे बनाए, उसको कॉन्टेक्चुअलाइज बनाए, पर्सनलाइज बनाए। और इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज जितनी भी डेटा प्रोटेक्शन के लॉज हैं, जैसे जीडीपीआर है यूरोप में, जो कि गवर्न करता है ओपन एआई को भी, उसमें क्लियरली लिखा है कि आप वेब स्क्रैपिंग करते हैं तो वो इलीगल है। लेकिन अगर यूजर अपनी मर्जी से आपको अपना डेटा दे रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है कि हम बिना जाने वो अपनी मर्जी से अपना डेटा दे रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। चलिए, डेटा शेयरिंग पर आगे पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार मोहित यादव, साइबर एंड एआई एक्सपर्ट भी है। मोहित जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिबली को ही कंटिन्यू करते हैं, जिबली आर्ट पर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? देखिए, हंगामा इसलिए मचा हुआ है बिकॉज ये जो डेटा अपलोड कर रहे हैं, कोई भी फोटो अपलोड कर रहे हैं, तो इस फोटोज के साथ बहुत सारा और भी मेटा डेटा जो है वो हमारे चैट जीपीटी के पास, ग्रॉक के पास या डीपसीक के पास जा रहा है। जैसे कि लोकेशन हो गया, क्योंकि इमेजेस के अंदर कुछ ऐसा डेटा भी होता है जिसको मेटा डेटा बोलते हैं, जिससे आपकी लोकेशन, जिससे आपका सेंसिटिव डेटा भी लीक आउट होता है। आप कहाँ पर हो, किस जगह से आपके आजू बाजू कौन सी शॉप्स है, किस जगह पे आप घूम रहे हो, लाइक ऑल दो जितना भी सारा डेटा होता है वो सारा डेटा जा रहा है उनके पास। तो वो सारा आपका पर्सनल डेटा है। इनफैक्ट बच्चों की भी डिटेल, जो छोटे बच्चे हैं उनका भी मेटा डेटा जाता है उनके पास, क्योंकि वो कहाँ किस लोकेशन से वो फोटो अपलोड हो रही है, किस आईपी एड्रेस से वो फोटो अपलोड हो रही है, ये जितनी भी एआई कंपनीज है वो सारा डेटा को अपने पास सेव कराती है और उसके बेसिस पर अपने पूरे सिस्टम को ट्रेन करा रही है। तो बेसिकली प्राइवेसी का कंसर्न है, डेटा आप ही का ही है, आप ही का आईपी एड्रेस, आप ही का फोटो, आप ही का पूरा कंटेंट वो आपसे लेते हैं और अपना सिस्टम को उससे ट्रेन कराते हैं। बाद में इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि जो इमेजेस आपने दी है इनको वापस भी, जो हम अलग अलग वेबसाइट पर लगा रहे हैं, इनको वापस भी एक ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर में डालकर वापस रियल फोटोज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसा मैंने कुछ ब्लॉग्स पर पढ़ा भी है। सो ये बेसिकली प्राइवेसी कंसर्न्स के ऊपर ही काफी सारे लोग इश्यूज हैं, जिसको कि थोड़ा सा हम सबको ध्यान से देखना पड़ता है। रितेश जी, आपके पास आते हुए थोड़ा सा समझाइए और डिटेल में, एआई ट्रेडिंग होती क्या है और कैसे ओपन एआई इसका इस्तेमाल करता है? नहीं, देखिए, पहले तो हम अगर इसके बारे में बात करें, गिबली के बारे में ही बात करें, तो जो भी मोहित ने कहा है और कार्तिक ने भी कहा है वो एक साइड है और वो सही है।
मैं ये आई डोंट वांट टू डिबेट ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, लेकिन जो दूसरी चीज है प्लीज हमको वो समझने दीजिए, आपको भी समझना पड़ेगा। ये जो हम बोल रहे हैं हमने हमारा इमेज दिया है, करेक्ट, हम सब कुछ दे रहे हैं, वैसे तो हम हमारा कंटेंट दे रहे हैं, हर सारी चीजें दे रहे हैं। आप आज के दिन में भी अपने ऐप परमिशंस पे जाइए तो आपको मालूम पड़ेगा कि 50 एटलीस्ट 50% ऑफ दी एप्स, यानी कि अगर आपके पास 80 ऐप इंस्टॉल्ड है तो 40 ऐप के पास गैलरी का एक्सेस है। तो तब कहाँ आता है ये सारी फिर बातें, फिर जो हम लोग शुरू से जैसे फेसबुक पे डालते आ रहे थे, हम लोग ने इंस्टाग्राम पे डाला है, बहुत सारी जगह डाला है, तो ये एक नवा प्लेटफॉर्म ही आ गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक थोड़ा ट्रेंड हो रहा है, एक अच्छा रहा, हर कोई इसमें जाना जाता है। जब हम तो खाली यहाँ पे फोटोज की बात कर रहे हैं, आप समझिए कि जब हमने हमारा वीडियोस डालना चालू किया बहुत सारी जगहों पे, जैसे रील्स हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, तो उसका क्या, उसका परिणाम हुआ है और वो बहुत बड़ा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बहुत पहले आइडियली चर्चा इस चीज की होनी चाहिए थी कि कुछ वर्ष पहले एक बिकनी चैलेंज करके आया था, वहीं से शुरुआत हुई थी ये एआई को एकदम ही एक वेपन की तरह यूज करने के लिए, और उसी के कारण जाके आज हम फेस कर रहे हैं समथिंग कॉल्ड एज डीप न्यूज। उसी के कारण अभी हो रहा है जो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डीप फेक्स। तो ये जो अगर हम बात कर रहे हैं ना, मतलब अगर हम प्राइवेसी की बात कर रहे हैं या किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, इसके पहले ऑलरेडी एआई ने बहुत कुछ सत्यानाश कर डाला है, और अभी कैसे हो गया है, लाइक द जीनी इज आउट ऑफ द बॉटल। अभी इसको कुछ कंटेन करना वगैरह ये एक हिसाब से नामुमकिन है। लेकिन जो बाकी भी, लाइक आई एम वेरी सरप्राइज, प्रोटॉन मेल वगैरह जैसे सारे लोग भी प्राइवेसी कंसर्न्स बता रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द प्राइवेसी कंसर्न जब हम बाकी बड़े बड़े टेक जाइंट्स के ऊपर डाल रहे हैं। मतलब आपकी मेरी तस्वीर ऐसे हजारों में पड़ी, अगर आप एक गूगल इमेज सर्च भी करेंगे, आपकी मेरी मोहित की, हम लोग अक्सर टीवी पे आते रहते हैं, आप तो पत्रकार है, आप तो आपकी तो वीडियोस वगैरह भी सब हर जगह पे, इसके लिए आपको भी पता है कि डीप फेक एक आपका भी क्रिएट करना कितना ही ईजी है। तो आई थिंक हमारे सर पे एक बहुत, इससे भी बहुत बड़ी तलवार है, और हमको उसको एड्रेस करना पड़ेगा रादर देन ये सारी चीजों को। ठीक है, एक बार अमित जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। आपने सबकी बात सुन ली, आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं और आपसे अक्सर हम लोग चर्चा भी करते रहते हैं। शुरुआत इसी से करेंगे, जिबली पर ही आते हैं, फिर उसके बाद और डिटेलिंग में आगे चलेंगे कि किस किस तरीके से हमें अलर्ट होना चाहिए। क्या ये एआई का चस्का, खूबसूरत इस तरीके से अपनी इमेज को और खूबसूरत बनाने का चस्का, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए खतरा भी है, एआई इमेज का जो चस्का है? मैम बेसिकली क्या है कि जैसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी ने जिबली इमेज जनरेशन फीचर जो ने अपनाया है, ये क्या है कि 30 मार्च को लगभग इतना लोकप्रिय इधर होने के करके इसका चैट जीपीटी का सर्वर भी क्रैश हो गया है। अब क्रैश होने से क्या है कि जितनी भी हमारी फोटोग्राफ्स है, जैसे कि मोहित जी ने बताया कि हमारा मेटा डेटा के साथ साथ हमारा यूजर एजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि हमारी लोकेशन, हमारी आईपी एड्रेस, हमने प्रॉक्सी लगाई है कि नहीं लगाई, और हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन तक, इवन हमारी स्क्रीन का रेजोल्यूशन भी, हर इंफॉर्मेशन मेटा डेटा के साथ उस तक पहुंच रही है। और अगर चैट जीपीटी का डेटाबेस देखेंगे तो एआई में ऐसे ऐसे टूल हैं, आप नॉर्मल एक फोटोग्राफ लेके 2 बंदों की फोटोग्राफ मिला के मेक हग, मेक किस, कुछ भी बना सकते हैं। तो अगर हमारा डेटाबेस, हम लोग अपलोड मारते रहेंगे इस पे, हमारा डेटाबेस चैट जीपीटी पे इकट्ठा हो रहा है, कल को हमारी फोटोग्राफ्स को यूज करके या किसी भी चीज को यूज करके कुछ भी करवाया जा सकता है, इवन मॉर्फिंग करके वीडियो भी बनाई जा सकती है। एक ट्रेंड चलता है, देखिए इंटरनेट पर तो अलग अलग तरह के ट्रेंड चलते हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आम जो यूजर्स हैं वो इस ट्रेंड में पूरे बहते चले जाते हैं और बिना सोचे समझे उसको फॉलो कर रहे हैं? मैम बिल्कुल, जितने भी यूजर्स हैं आजकल आप देखेंगे हर इंसान के इंस्टाग्राम के स्टेटस पे, फेसबुक के स्टेटस पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे इससे फोटो बना के एडिट करके लोग डाल रहे हैं, इवन अपनी फैमिली की, अपनी, और टैग भी कर रहे हैं, साथ में पोस्ट भी कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। बिल्कुल। एक सबसे बड़ा खतरा ये भी है कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है और किस तरीके से एआई इसका इस्तेमाल करता है, ये बहुत अहम सवाल है। एक बार कार्तिक जी थोड़ा सा डिटेल में बताइए, किस तरीके से इमेजेस का इस्तेमाल होता है और किस तरीके से आगे ये एक खतरा भी है किसी भी यूजर के लिए? जो इमेजेस हैं वो यूज हो रही हैं ओपन एआई के मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ओपन एआई का टेक्स्ट मॉडल है, विजन मॉडल है, और ओपन एआई अब माइक्रोसॉफ्ट की इन्वेस्टी कंपनी है। तो ये मानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट के सारे प्रोडक्ट्स में इंटरऑपरेबिलिटी हो सकती है
ओपन एआई के डेटा की, और जो मॉडल्स ओपन एआई जनरेट कर रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट अपने पार्टनर नेटवर्क में, अपने पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। एंड एज वन ऑफ द पैनलिस्ट सेड कि नॉट ओनली गिबली इमेज बट आल्सो द रॉ इमेज, ये दोनों इमेज अवेलेबल हैं इन ओरिजिनल फॉर्म अलोंग विद मेटा डेटा इन टर्म्स ऑफ द लोकेशन, फीचर डिटेल्स। वो सारी इंफॉर्मेशन आप कहाँ कहाँ यूज होगी उसको ट्रेस करना ये बहुत मुश्किल है, बिकॉज एक बार ओपन एआई अपनी एपीआई भी देता है। सो खतरा क्या क्या है सारे प्रोडक्ट्स। कार्तिक, थोड़ी सी और डिटेल बताइए, इसमें खतरा क्या क्या और कहाँ कहाँ हो सकता है? खतरा ये है कि जैसे अभी किसी ने बताया पैनलिस्ट ने कि आपकी फोटो अवेलेबल है ऑनलाइन, वो कहाँ कहाँ है आपको पता नहीं है। इसमें क्या है कि आपकी फोटो, आपकी फैमिली मेंबर्स की फोटो, वो आपके बच्चे हैं, वो आपका पार्टनर है, क्योंकि लोग टैग भी कर रहे हैं। तो बेसिकली मुझे आपकी पूरी फैमिली ट्री और हिस्ट्री के बारे में पता है विद कॉन्टेक्स्ट, विच मेक्स इट इवन मोर डेंजरस, बिकॉज लोग ये टैग कर रहे हैं कि ये मेरे पार्टनर से मैं यहाँ मिला था पहली बार, यहाँ प्रपोज किया था, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे पेरेंट्स हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता है यूजर के बारे में, जो बाकी एप्स में नहीं थी। बाकी एप्स में सिर्फ एक इंडिविजुअल की सेल्फी थी जिसमें लोगों ने बोला कि ओल्ड करो, ग्रो ओल्ड करो, डीप फेक सेलिब्रिटीज की हैं। बट यहाँ पे कॉमन आदमी का पूरा ट्रेल मिल रहा है मुझे विद मोर एंड मोर पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्टेक्स्ट। तो उससे ओपन एआई एक मास्टर डेटा ट्रेन कर सकता है किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, और वो मिसयूज हो सकता है। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा रिस्क है कंपेयर टू अदर ऐप्स जो हमने जिनके बारे में बात करी है। वहां पे इतनी रिच इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जो लोग इसमें डाल रहे हैं। तो आई थिंक उसके तरीके भी हैं कि हम लो रेजोल्यूशन इमेज डालें या इमेज में नॉइज इंट्रोड्यूस करें, बट वो सारे यूजर्स उतने टेक सेवी नहीं है कि वो सारी चीजों को यूज कर पाए टू मेक श्योर कि ओपन एआई इसका मिसयूज ना करे। बट ये रिस्क है कि इसको आप ट्रेस ही नहीं कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ ये इन्फॉर्मेशन एनोनिमाइज करके यूज हो गई है माइक्रोसॉफ्ट के पूरे इकोसिस्टम में। तो वो अनट्रेसेबिलिटी इज अ बिग प्रॉब्लम। मोहित, एक और चीज समझाइए। मोहित, आपके पास आना चाहूंगी। ये भी कहा जा रहा है कि एआई ट्रेनिंग के लिए इनका इस्तेमाल हो सकता है, वो किस तरीके से होता है? बिल्कुल, देखिए मैं एक एग्जांपल की तरह से आपको दिखाता हूँ। जैसे आपका जो फोन होता है, नॉर्मली हम जब फोन अनलॉक करते हैं, भी हमारे पास फेस रिकॉग्निशन से फेस अनलॉक होता है। तो आपने इतना डेटा दे दिया है डीपसीक को, इनफैक्ट चैट जीपीटी को, मल्टीपल जितने भी मॉडल्स हैं इनको, कि आपके पूरे फेशियल फीचर्स हो गए, इनफैक्ट मतलब आपके भी नहीं, सिर्फ आपके साथ में जितने भी आपकी फैमिली मेंबर्स हैं उन सब का भी फोटो उन्होंने आपसे ले लिया और कंसेंट के साथ लिया है। मतलब आपने जब अपलोड किया तो वो उसने थोड़ा समय भी लगाया, पूरा उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद और भी जैसे से वो आपने आपके आईपी एड्रेस की डिटेल, आपके फोन की डिटेल, मतलब नॉर्मली लोगों ने अपने फोन के अंदर चैट जीपीटी और ये जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो परमिशंस पूरी वो आपके फोन से ले लेता है, आपके डिवाइस आईडी, आपका कौन सा डिवाइस चल रहा है, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन आपका जाकर ओपन एआई के प्लेटफॉर्म पर है। अब इनफैक्ट ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनी इंडिया ओन नहीं है, मतलब इंडियन ओरिजिन की नहीं है। तो एनीवेयर इन द वर्ल्ड जहां पर वो यूएस में एक कंपनी है, अगर उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ डेटा मांगती है किसी पर्सन के रिगार्डिंग, तो मे बी दैट डेटा कैन बी शेयर, वो उस डेटा को शेयर किया जा सकता है, बिकॉज ये सारा डेटा उनके पास है। और अगर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर या फिर किसी बहुत बड़ा कुछ चैलेंज हुआ, डेफिनेटली आपका पूरा डेटा एक एजेंसी निकाल सकती है वहां से। हमने पास में भी देखा है, बहुत सारे साइबर अटैक्स होते हैं, बहुत सारे इस तरह के डेटा ब्रीचेज होते हैं। यू नेवर नो, फ्यूचर में ओपन एआई का डेटा ब्रीच हो जाए और आपका डेटा डार्क वेब पर या कहीं पर सेल होना स्टार्ट हो जाए, आपके बच्चों की फोटोग्राफ्स सेल होनी शुरू हो जाए। तो मल्टीपल थिंग्स कैन हैपन इन फ्यूचर, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है। और कंसर्न इसी चीज का है कि आपका पर्सनल डेटा, आपकी पर्सनल फोटोग्राफ उनके सर्वर्स पर है, उन पर ट्रेन कर रहे हैं डेटा को, और उसके बेसिस पर आपको एड्स दिखा सकते हो, उसके बेसिस पर आपको अलग अलग चीजें सेल आउट की जा सकती है। बिकॉज ये कंपनीज डेफिनेटली आपसे पैसा तो एक्सपेक्ट करेगी, अभी नहीं तो थोड़े समय बाद करेंगी। आप ही के डेटा को अलग अलग सॉफ्टवेयर में, अलग अलग फोन्स के अंदर डालकर आपको बेचा जाएगा। तो ये कंसर्न, मेजर कंसर्न है, जो कि एआई की हर कंपनी आजकल डेटा के बेसिस पर ही काम करती है। और वो डेटा आपने एक ट्रेंड में खुद ब खुद एकदम से इतना डेटा दे दे कि चैट जीपीटी भी उसको हैंडल नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। एक बार रितेश जी आपके पास आते हो, अब डेटा चोरी हो रहा है,
और किस तरीके से हो रहा है वो भी हम समझ रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आपका पर्सनल डेटा चोरी होने का खतरा रहता है या फिर तमाम चीजें जो कि हम, क्योंकि आजकल हर चीज मोबाइल से होती है, हम अगर बाहर जाते हैं हम अपने हाथ में वॉलेट भी नहीं रखते, सारी चीजें, सारे इवन बैंक के तमाम जितने भी काम होते हैं वो हम फोन से ही करते हैं, या फिर वो सारी डिटेल्स जो हमारे फोन में है वो सारी लीक हो सकती है इससे? तो मैं ये वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगा कि ये लीक हो रही है और ये तो चोरी हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, हम खुद मैं एक ही सरल भाषा कंसेंट में देके। चाहूंगी कि आप हाँ हमारे हाँ हाँ, आम नहीं दर्शकों नहीं, को बताइए एब्सोल्युटली जिनको एक्चुअली नहीं जी, पता है ये। ठीक है। मैं तो भी यू बहुत नो टेक सेवी नहीं हूं, मैं आपको बताऊंगी कि मुझे भी इतनी चीजें हो सकता नहीं पता, इसीलिए आप नहीं, हमारे आम नागरिक के नजरिए से समझाइए जरा। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे हमारी सारी चीजें हमारे इस पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर ही है। अब जब भी दे रहे हैं, चैट जीपीटी को दे रहे हैं या फेसबुक को दे रहे हैं या हमारे एप्स को दे रहे हैं, कि हम इसके अंदर हम खुद ही दे रहे हैं ऐसा। तो एक तो वो हो गया जहां हम खुद दे रहे हैं। अभी एक दूसरा तरीका भी है इन एप्स का, जब वो खुद वो लेता है आपसे। और वो कैसे लेता है, आपने एक जैसे ऐप इंस्टॉल किया तो उसको पता चलता है कि आपने कितने बजे इंस्टॉल किया, कहाँ इंस्टॉल किया, आप कितनी बार उसको खोलते हैं बंद करते हैं वगैरह। आपके अगर आपने उसको परमिशंस दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए गैलरी का परमिशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, आपके गैलरी में जितनी भी पिक्चर्स है आपकी, दूसरों की वगैरह, उसके पास भी उस पर्टिकुलर चीज का एक्सेस है। तो मोटा मोटा अगर आप देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हम दे रहे हैं और बहुत सारी चीजें ये एप्स भी हमसे ले रही है। अब हमने क्या करना है, या तो अगर आप बोलेंगे कि इसके अंदर और खतरा क्या है, तो सबसे बड़ा खतरा अगर मैं बताऊंगा तो है एक इम्पर्सनेशन और एक आइडेंटिटी थेफ्ट। यानी कि आपका चेहरा लेके, अब अभी आपको भी पता है कि एआई के द्वारा मैं आपका चेहरा मतलब हूबहू वैसे ही पूरा सेम नवजोत का चेहरा बना सकता हूँ वगैरह। और जैसे मोहित भी बता रहा था कि बाकी कितनी सारी इंफॉर्मेशन भी हम देते रहते हैं। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन, ये जो अलग 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 जगहों पे हमने दी हुई है ना, लेकिन है सारी वहां, उनका जाने का तरीका एक ही है, और वो जाने का तरीका है हमारे डिवाइस के थ्रू। या तो हमारा लैपटॉप रहेगा या तो मोबाइल रहेगा या इन दोनों से रहेगा। और वहां से जाके एक पूरा कंप्लीट प्रोफाइलिंग किया जा सकता है आपका, कि ठीक है ये है, ये जर्नलिस्ट है, ये इनका रूप है, ये इनकी हाइट है, ये इनका बर्थडे, ये इनका इतना फाइनेंसेस है। आप बोलेंगे फाइनेंसेस का भी कैसे पता चल जाता है? बहुत इजी है वो। आप जैसे परमिशन देते हैं अपने ऐप को कि एसएमएस रीड करने का, डेली आपको आ रहा है कि आज आपके बैंक का बैलेंस इतना है। आप द मोमेंट आप अगर जैसे कुछ पेमेंट करते हैं तो वो बता देता है कि आपके यहाँ 400 रुपए आपने यहाँ पे पे किया है। क्रेडिट कार्ड का आपका आ जाता है कि आपका इतना बैलेंस है, या आपने अभी अभी ये खरीदारी की है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सब एप्स, एक ही ऐप खाली आपका बैंक का नहीं, बाकी सारे भी देख रहे हैं। और उस हिसाब से अभी आपका कंप्लीट प्रोफाइल बनाना आज के दिन में, आज के तारीख में बहुत ही इजी है। और इसके लिए एक आपके नाम से, मतलब जैसे मैं आधार कार्ड बना दूं, एक कुछ भी, एक बैंक अकाउंट खुलवा दूं, कुछ भी कर सकते हैं। पहला ऐसा चाहिए था कि हमको कम से कम 20 मिनट का वीडियो चाहिए था हमारे एआई को ट्रेन करने के लिए। आज के दिन में ऐसा है कि मेरे को आपकी बस गिनी चुनी हाई रेजोल्यूशन 5-6 फोटोज चाहिए, हाई रेजोल्यूशन भी नहीं, नॉर्मल फोटोज चाहिए, और आपका एक कंप्लीट वीडियो बनाया जा सकता है नवजोत। बिल्कुल। अमित मल्होत्रा जी, आपके पास आते हुए तमाम हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि खतरा कितना हो सकता है, कहीं आफत ना बन जाए जिबली या फिर इस तरह की एप्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ब्रेक पर जाने से पहले मोहित ने डिस्कस की कि ये तमाम वो एप्स हैं जो इंडियन नहीं, मैक्सिमम एप्स जो हैं वो विदेशी हैं। तो इसका मतलब ये भी माना जाए कि हमारे देश के लिए भी एक खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर हमारे तमाम यूजर्स, देखिए कितने करोड़ों करोड़ यूजर्स है भारत में जो इस्तेमाल करते हैं इस तरह की इमेजेस, जिसमें आम से लेकर खास हर कोई है, तो क्या ये देश के लिए भी बड़ा खतरा हो सकता है आगे? मैम बिल्कुल खतरा है। आप देखेंगे प्रिवेसी, और प्रिवेसी की बात करते हैं तो जैसे चैट जीपीटी, जब ओपन एआई ने हमारी कोई भी इमेज हमने अपलोड करी, अपलोड होने के बाद वो आगे इन फ्यूचर उसको हमारी बिना अनुमति के कहीं पे भी उसको यूज कर सकता है। और सेकंड चीज जो बताई गई थी अभी, इधर आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान की चोरी, हमारी पहचान की चोरी तो हो ही गई है कि हमारे बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, इवन एआई से हमारे आईज की रेटिना को भी लेके, और इसके साथ साथ हमारी डेटा की भी सेफ्टी अगर देखी जाए कि हैकर्स के हाथ में अगर ये डेटा पड़ जाए तो ये इतना डेंजरस हो सकता है कि वो हमारे डेटा को, हमारी इमेजेस को, हमारी फोटो को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी फेक प्रोफाइल्स भी बन सकती हैं। इस टाइप की काफी सारी एआई से पहले भी साइट्स आती हैं कि फेक आईडी जनरेटर .com, इस टाइप से .ai, काफी सारी साइट्स हैं जिसमें फेक आईडी बनाई जाती हैं। उधर भी जाके क्या है कि
हमारी इन्हीं डेटा को यूज कर करके चीजों को बनाया जाता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कई कानूनी मतलब तत्व बहुत इसमें इंस्टॉल्ड हो जाते हैं कि अगर कोई भी चीज ऐसी हमारी कहीं पे भी यूज हो जाती है और हमें आगे कोर्ट में किसी भी चीज का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। एक साइट है उसके अंदर लगभग 65 लाख से ऊपर फेस जनरेट किए जाते हैं जो कि फेक फेसेस हैं। सबकी फोटोज को मिला के एक फेक फेस बनाया जाता है। तो वहाँ पे भी ये डेटा काफी ज्यादा यूज होता है और आई रेटिनाज हो गए और भी हमारे आधार कार्ड वगैरह सब लिंक है। हर चीज हमारे फेस की और राइज से कनेक्टेड है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी एक समस्या का कारण बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक और सबसे बड़ी चीज है जिसको लेकर मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा कार्तिक आप भी एक्सप्लेन करें। देखिए अभी तक तो ये होता था कि हमारा मोबाइल हैक हो गया, डेटा हैक हो गया, अब इस तरह के ऐप्स को हम खुद डाउनलोड करते हैं। अच्छा सबसे बड़ी बात, मैं क्योंकि एग्जांपल आजकल जिबली का ट्रेंड ज्यादा है, शुरू में तो ये कहा जाता है कि ये फ्री है, 3-4 इमेजेस आप ऐसे कर लीजिए, फिर उसके बाद लोग इसको डाउनलोड करते हैं, ये भी एक चस्का है। और उसमें भी क्या इस तरह की एप्स कहीं ना कहीं इस मंशा से भी क्रिएट की जाती है कि आपका फ्रेश फेशियल डेटा जो है वो आ जाए उनके पास? एब्सोल्युटली। और ये आप बोल रहे थे कि इंडिया का इशू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। आप उस बिकॉज पर भी अपनी बात आप ये रखिएगा। समझिए कि सर्विलियंस के लिए यूज हो सकता है। जैसे आप देखेंगे कि जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं या यूएस तो बिग टेक कंपनी से कोलैबोरेट करता ही है, सीआईए भी करता है, ताकि वो सारे इंडिविजुअल्स के लिए सर्विलेंस कर सकें, विच इज वेरी इजी। अगर हमारे पास इस लेवल का रिच डेटा है, यूजर का भी नहीं, यूजर की पूरी फैमिली का, उसके वेयर अबाउट्स का, वो कहाँ जाता है, उसकी लोकेशन, तो आप बेसिकली एट अ कंट्री लेवल आप मास लेवल की सर्विलेंस कर सकते हैं सिटीजन्स के ऊपर, जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा रिस्की है। इन टर्म्स ऑफ आपने बोला कि पेड यूजर या ट्रेंडी, हिस्टोरिकली ये सारी एप्लीकेशन जो है ये वायरल होती है कुछ ही टाइम के लिए, फिर ये फिजल आउट हो जाती है, जैसे और भी एप्स आई थी। तो आप सही बोल रहे हो कि ऐसे नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं जिससे आप अपडेटेड यूजर की फोटो और उसकी पूरी हिस्ट्री जान सकते हैं आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स। तो हम देखेंगे कि जितनी भी एआई कंपनीज हैं ये हर कुछ महीने में ऐसे नए नए फीचर्स, नए नए प्लगइन्स, नए नए ऑप्शंस ला रहे हैं जिससे कि यूजर की सारी इंफॉर्मेशन वो एग्रीगेट कर पाए। और ओपन एआई बहुत ही डेंजरस है, बिकॉज आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं। आप ओपन एआई में डालिए कि ओपन एआई या चैट जीपीटी आप मेरे बारे में क्या जानते हो, तो वो आपको सारी डिटेल बता देगा आपके बारे में बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री ऑफ कॉन्वर्सेशन। अब इसके बाद आपका इमेज डेटा भी है, आपका लोकेशन डेटा, मेटा डेटा है, तो आप समझिए उसको आपका पूरा पर्सोना पता है। तो अगर ये सर्विलियंस ऑर्गेनाइजेशंस या डार्क वेब या किसी के पास भी एक सिटीजन का डेटा एट अ कंट्री लेवल एग्रीगेटेड अवेलेबल है, तो ये कितनी बड़ी नेशनल रिस्क है कि आपके पास इतना मैसिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और मैं बोलना चाहूंगा कि बाकी जो एप्स हैं उससे बहुत डिफरेंट है, बिकॉज चैट जीपीटी अब लोग ईमेल्स में यूज कर रहे हैं, इसके प्लगइन्स ब्राउजर में यूज हो रहे हैं। लोग अपनी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मैं तो ऐसे लोग जानता हूँ जो अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं, चैट जीपीटी से एनालिसिस समरी निकाल रहे हैं, टैक्स फाइल कर रहे हैं। तो द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो चैट जीपीटी के अंदर है वो किसी भी एप्लीकेशन में नहीं रहेगा आने वाले समय में। यहीं और से ये टेक्स्ट प्लस इमेज डेटा, यहीं से अब आगे की बात करते हैं कि आगे होने क्या वाला है। एक बात तो तय है, जितनी चर्चा हमने अभी तक की है ये तो तय है कि अब प्रिवेसी का कोई मतलब ही यहाँ नहीं रह गया। मोहित अब आपके पास आते हुए, कोई मतलब नहीं प्रिवेसी का। जो चीज आपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दी वो कहीं भी इजीली अवेलेबल है। स्टॉकिंग, फेक प्रोफाइलिंग, ब्लैकमेलिंग, सारी चीजों के शिकार आप हो सकते हैं बहुत इजीली। साइबर क्राइम जाहिर सी बात है बढ़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी ये थ्रेटनिंग कॉल भी है एक तरीके से। अभी तक हम ये कह रहे थे कि एआई लोगों की नौकरियां खाएगा, लेकिन यहां ये लग रहा है कि एआई तो एआई के जरिए कहीं ना कहीं किसी भी देश पर कब्जा भी किया जा सकता है। और ये बात शुरू से एक्सपर्ट्स कह भी रहे हैं कि आने वाले समय में बंदूक, गोला बारूद से जंग नहीं होगी, किसी देश पर कब्जे नहीं होंगे, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए होंगे। जब हमने अभी इस क्राइम के बारे में बात करें तो यस, हमारा बहुत सारा डेटा इन कंपनीज के पास है। इसमें बहुत सारा ऐसा पर्सनल डेटा भी हो सकता है जिसमें हमारी फोटोग्राफ्स हो गई, इसके अलावा हमारी बैंक स्टेटमेंट, इनफैक्ट आजकल लोग मेडिकल जो रिपोर्ट्स होती है उनको भी वो अपलोड करके देखते हैं कि उसके क्या मेट्रिक आ रहा है, क्या फ्यूचर में क्या मेडिसिन उनको लेनी चाहिए। मतलब लोग हर कुछ हर तरह का डॉक्यूमेंट अपनी ओपन एआई की वेबसाइट पर डालते हैं, अपनी सारी ईमेल्स उसको एक्सेस देते हैं ताकि उससे वो अच्छे अच्छे ईमेल्स लिख सके, उनको भेज सके। तो कंपनी का पूरा डेटा, आपका पूरा डेटा, आप इनफैक्ट आपकी कंपनी में अगर जो काम हो रहा है उससे भी उसका भी डेटा लोग इस पर डालते हैं।
सो ये जो सारा सोर्स है ये सब इनके पास है। अब अगर एक कंट्री जैसे आपने अभी हम देख रहे हैं यूएस में और ये जो रशिया का जो बीच में हमने देखा जो वॉर चल रहा है, इसके बीच में आपने देखा होगा कि यूएस ने बहुत सारी चीजें कट ऑफ कर दी, रशिया की बहुत सारा बैंकिंग सिस्टम कट ऑफ कर दिया। तो आप सोचो कि हमने सारा डेटा उनको दे दिया, नाउ हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं ओपन एआई या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। द मोमेंट दे कट डाउन, अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो जीमेल कट डाउन हो गया या ओपन एआई कट डाउन हो गया, तो आप सोचो कि आपका इंफ्रा एकदम ही ऐसे लेवल पर आ जाएगा जहां पे आप काम ही नहीं कर पाओगे। वहीं अगर आप चाइना जैसी कंट्री को देखो तो ज्यादातर चीजें उनके खुद की सेल्फ मेड है। आज यूएस या कोई अगर सैंक्शन भी लगाकर कुछ इशू भी करता है तो दे हैव देयर इंटरनल इंफ्रा, जो आपका व्हाट्सएप, वहां पे कभी व्हाट्सएप काम नहीं करता, उनका खुद का प्लेटफॉर्म है वी चैट, वो उससे सब कुछ करते हैं। एवरी पेमेंट एवरीथिंग इज वहीं से होता है। तो आप ये जो सर्वेलेंस वाला काम है, प्लस फ्यूचर में हर ऑर्गेनाइजेशन हर कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, अलग अलग चीजें होती रहती हैं, तो यू नेवर नो फ्यूचर में कौन सी कंपनी आपके साथ क्या पैनिक क्रिएट कर सकती है। तो ये सारा डेटा है उनके पास। तो फ्यूचर में अब यू हैव टू फाइंड आउट कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमको खुद इंटरनली इंडिया के अंदर खुद डेवलप करना है, अपना खुद का इंफ्रा, खुद के प्लेटफॉर्म्स पर हमको ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा रादर देन ओपन एआई या ऐसे प्लेटफॉर्म्स को। बिल्कुल, इस पर हम आगे क्या कर सकते हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन एक रिएक्शन तेजी आपसे। अभी तक तो नौकरियों पर थ्रेट कहा जा रहा था, लेकिन क्या ये नेशनल थ्रेट भी बनता जा रहा है? जी बिल्कुल, नेशनल थ्रेट तो ये मैं बोलूंगा डे वन से ही है, क्योंकि ये जब से आया है मुझे भी पता है। मेरे को सरकार से मतलब काफी सारे डिपार्टमेंट से कॉल आए हैं कि हमको आप इस पे ट्रेन कीजिए वगैरह ये सब। और तभी मैंने उनसे कहा था कि देखिए इस पे ट्रेनिंग मत लीजिए, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप उठाएंगे अपना डेटा सीधा उसके अंदर कॉपी पेस्ट करेंगे और क्या होएगा, मतलब जब जब डीप सीक की जैसे डीप सीक जैसे आ गया, जो कि हमको मालूम है हमारे पड़ोसी देश का है, फिर हम ये चैट जीपीटी था वगैरह में ना, तो आप सारा का सारा डेटा देंगे आप उनको, तो उनको आपके मतलब देश के हर मतलब मैं बोलूंगा डिफेंस हो गया या आपका नेट ग्रिड हो गया या कुछ भी हो गया, भले पोर्ट के ऑर्डर्स हो गए, कुछ भी हो गए, आप सारा उसमें डालते जा रहे हैं। और हमने तो प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ी हुई है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स की पढ़ी हुई है, उसमें यही लिखा है कि आप जो भी डेटा डाल रहे हैं हम उसको यूज करेंगे आगे की ट्रेनिंग के लिए। तो आप सोचिए इतना सब होने के बावजूद भी बहुत सारी जगहों पे इसको यूज किया जा रहा है, अभी भी यूज किया जा रहा है। इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रोक भी लगाई थी कि जैसे डीप सीक वगैरह ऐसे सब प्लेटफॉर्म्स पे मत डालिए। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने मतलब लिटरली ये चीज को मतलब अपने डिपार्टमेंट्स को, स्पेशली कोर्ट्स को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इवन इंक्लूडिंग लॉयर्स एंड इवन हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को उन्होंने बता देना चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर चीज के लिए मत यूज कीजिए, क्योंकि हम ऐसे का ऐसा डेटा उठा के डाल रहे हैं। कोई किसी का पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो उसको उस डेटा में से की एलिमेंट्स निकाल डालेगा या उसको अनोनिमाइज जिसको हम बोलते हैं जो छुपा डालेगा और उसके बाद अपलोड करेगा। वो ऐसे का ऐसा वो उसको अपलोड करेगा, बोलेगा भाई एनालिसिस करके दे दे। कोई भी अपने जैसे मोहित बता रहा था बैंक स्टेटमेंट्स भी डालते हैं। अभी जैसे बैंक स्टेटमेंट डालते हैं, मैं थोड़ा मेरे फिगर्स चेंज करने वाला हूँ, मैं ऊपर मेरा नाम भी नहीं चेंज करूंगा, मैं ऐसे ही अपना पीडीएफ फाइल उठा के डाल दूंगा, बताइए कि मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, लॉन्ग टर्म कितना है, तुरंत वो मेरे को बता देगा। तो आई थिंक ये खतरा बहुत बड़ा है। और इस हिसाब से जैसे किसी ने सर्वेलेंस कहा था, मेरे हिसाब से उससे भी बड़ा खतरा है जो एक इंडिविजुअल प्रोफाइलिंग होगी। और ये प्रोफाइलिंग मतलब अभी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। एंड इसके कारण जैसे आप ऑलरेडी देख रहे हैं डिजिटल अरेस्ट में जब हो रहे हैं, सर्टेन टारगेटेड लोग हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सीनियर सिटीजन ही हो रहे हैं, सर्टेन टारगेटेड लोग भी हो रहे हैं। इसके लिए हम सुन रहे हैं कि किसी का 20 करोड़ गया, 25 करोड़ गया, कहीं पे भी ये नहीं सुन रहे हैं कि 1 लाख गया, 2 लाख गया, 5 लाख गया, जो जा रहा है करोड़ों में जा रहा है। तो ये जो इंडिविजुअल प्रोफाइलिंग होगी और स्पेशली डिफेंस ऑफिसर्स के ऊपर जो प्रोफाइलिंग होगी, वो एक बहुत ही खतरनाक चीज हो सकती है। तो इसके लिए ये सारी चीजों से मतलब जितना ज्यादा ये यूज नहीं किया जाए, मैं बता रहा हूँ ऐसे लोगों के लिए ये जो सेंसिटिव पोजीशंस में है, उतना बेटर है हमारे देश तो फिर जब हम एआई टूल यूज करते हैं, क्या क्या सावधानियां हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? वेल, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा अभी कोई सावधानी नहीं है इसके अंदर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक ऑर्डिनरी यूजर है, क्योंकि देखा जाए तो बहुत कुछ जा सकता है आपका, आप बोलोगे मेरा आईपी जाएगा, ये जाएगा वगैरह, लोकेशन जाएगा,
सब कुछ जा सकता है मुझे। लेकिन कैसे हो जाएगा ना नवजोत, अगर हम इतना सब देखेंगे ना तो कभी हम ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स भी इतना ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज के दिन में अगर हम किसी को इतना भी बोले कि ठीक है अपना आप डेटा निकाल दीजिए वगैरह, वो सब नहीं होता है। तो अगर आप ये सारे, और जैसे मोहित ने भी बहुत क्लियरली बोला था कि अभी जैसे चाइना के पास उनके खुद के हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी तक हमारा डेटा प्राइवेसी जो लॉ है उसके रूल्स भी फाइनलाइज नहीं हुए हैं। तो आई थिंक ये हाल फिलहाल एट अ यूजर लेवल से ज्यादा ठीक है, यूजर लेवल के लिए बहुत सारे बाकी गेस्ट हैं जो आपको बता सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इनको जाके बोलूं कि आप अपनी फोटो मत अपलोड कीजिए, ये मत कीजिए, कोई वो सुनने नहीं वाला है इसके अंदर नवजोत। यू नो, ये अगर हम नहीं करेंगे कोई और करेगा, और उस वो लोग हमारी फोटो को गिबली वर्जन करके दे रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि हमारा इतना, और जैसे बता रहे हैं डेटा इज द न्यू ऑयल, और आपने भी बोला कि जो आगे की जंग है इसी पे लड़ने वाली है। आई थिंक हाल फिलहाल उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है कि हम कैसे कंट्रोल रखे हमारा जो डेटा ये बाहर इन देशों में जा रहा है। अगर आप ये बड़े लेवल पे कर देंगे तो आई थिंक हमें एट अ लोअर लेवल इतना परेशान होने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल अमित जी, अब सवाल यह है कि क्या किया जाए, कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए। अभी तक तो हम सिर्फ सोशल मीडिया करते थे, लेकिन अब नया थ्रेट एआई भी है। मैम बेसिकली क्या है कि देखिए सोशल मीडिया पे हमारी इमेजेस जो थी एक स्टिल थी, लेकिन चैट जीपीटी हो गई या फिर ओपन एआई हो गया या डीप सीक हो गया, इन चीज़ों से क्या है कि इन पे हमारी फोटोज़ वगैरह डार्क वेब पे डीप वेब पे सर्कुलेट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अपनी सेफ्टी हमारे हाथ में इसलिए है क्योंकि हमें सिर्फ एक अच्छा लगता है कि हम अपनी फ़ोटो अपलोड करके एक उसका स्केच बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है, वो हमें तो देखने में अच्छा लगेगा, हम उसको अपलोड भी कर रहे हैं। लेकिन लगातार क्या है कि ये हमारा डेटा बहुत ज़्यादा चोरी हो रहा है और हमारा डेटा कहाँ से कहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है ये हमें भी नहीं मालूम। क्योंकि एक नॉर्मल यूज़र के लिए तो एक सिंपल एक गेम टाइप है कि ना उसने अपनी फ़ोटो अपलोड करी, उसको उसके बदले में आउटपुट मिल गया, उसने अपलोड कर दी। लेकिन उस फोटो को अपलोड करने के पीछे हमें क्या क्या चीज़ें भुगतान करना पड़ सकता है, क्या क्या चीज़ों के साथ क्या क्या हमारे साथ आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, ये कोई भी नहीं जानता। जाहिर सी बात है कि अब स्टॉकर्स से आपको सावधान रहना होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि किया जा सकता है, क्योंकि हम सभी लोग मोहित ये सारी चीजें हम लोग इन तमाम ऐप्स को इस्तेमाल भी करते हैं। फेसबुक को तो बहुत समय से इस्तेमाल करते आए हैं, एआई का इस्तेमाल भी अब हर जगह हो रहा है। तो अब सवाल यह है कि इस तरीके से, अब ये बात तो तय रही कि हमारा डेटा अभी तक जितना अपलोड हुआ वो सब लीक हो चुका और इसके आगे भी स्टॉक इजीली हो सकता है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, उपाय क्या है? देखिए, उपाय के लिए नॉर्मली जो लोग चाहते हैं कि कुछ चीजें बाहर ना जाए उनके फोन से, मैं कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको अपने फोन में डालना पड़ेगा। मेरा जो सजेशन ये रहेगा कि आप एक एंटीवायरस जरूर अपने फोन में डालें। इनफैक्ट जो लोग बहुत ही ज्यादा कंसर्न वाले, जो जैसे अभी रितेश सर ने बताया कि उन्होंने कि कुछ चीजों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो हमारे डिफेंस हो गए, या उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज नहीं करना, बिकॉज ये बाहर के प्लेटफॉर्म्स है, वहां से बिकॉज बहुत इजीली पिन पॉइंट हो जाता है। तो हम कई लोग जिनको फिर भी जरूरत है वो वीपीएन यूज कर ट्राई कर सकते हो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना। बट मेरा सजेशन यही होगा कि मिनिमम करना है, इनको वही यूज करना है जो चीज आपको चाहिए। आप इंस्टेड ऑफ कुछ चीजें देने की जगह टेक्स्ट पर आप कुछ कोई स्पेसिफिक मेल लिखवाना है या कुछ आपको उसको वैसी चीजें जो जिसमें आपका पर्सनल डेटा ना हो, उसी चीजों को आपको डीप सीक या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को देना चाहिए। आप पर्सनल डेटा इस पे जितना शेयर करेंगे उस डेटा का उतना ही ज्यादा मिसयूज होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो अपना पर्सनल डेटा इस पर शेयर ना करें। इनफैक्ट अपने ऑफिस का जो भी काम होता है, आपको डीप सीक को या किसी भी तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है, इन प्लेटफॉर्म्स को ऑफिस के काम के लिए खासकर नहीं यूज करना चाहिए। लेकिन मोहित, इससे भी बचा नहीं जा सकता। सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, इससे कहाँ बचा जा सकता है? अब आप देखिए, कोई भी सेक्टर है, हर जगह पर तो एआई का इस्तेमाल हो ही रहा है। इनफैक्ट हेल्थ सेक्टर में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, वहां भी हर जगह तो एआई का इस्तेमाल हो रहा है। बच के अब जाएंगे कहाँ? देखिए, बच तो बिल्कुल भी नहीं सकते, बिकॉज अभी हमारे फोन में पहले से इतनी सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है कि वो आपका डेटा पहले ही ले चुका है। फेसबुक आपका पूरा डेटा ले चुका है, जीमेल आपका पूरा डेटा है, जीमेल आपके फोन को पूरा कंट्रोल करता है, एप्पल आपके फोन को पूरा कंट्रोल करता है। तो ये जो कंपनीज है ये आपके डेली लाइफ के अंदर पहले से इतना पेनिट्रेट कर चुके हैं
कि अगर आपको बचना है तो आपको शायद मेरे ख्याल से फोन को ही बंद करके साइन रख देना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप बच सकते हो। उसके लिए बहुत एडवांस टेक्निक्स होते हैं, अलग फोन होते हैं, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें इस तरह की चीजें नहीं इंस्टॉल की जाती। सो अनफॉर्चुनेटली इस मूवमेंट तक आपका डेटा जा चुका है, लेकिन अगर आप आगे चाहते हो कि आपका पर्सनल डेटा ना जाए, अपनी फोटो मत अपलोड करो, इस तरह की एप्लीकेशन को आप मिनिमम यूज करो, और जो भी आपको फोन का जो नॉर्मल यूसेज होता है आप उस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो, रादर देन अपना पर्सनल डेटा इन एप्लीकेशंस पे शेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए नॉर्मली। मतलब आपका लोकेशन, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इस तरह की चीजें आपको इस पे बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी चाहिए। ये चीजें अगर बच जाएंगी तो आपकी प्रोफाइलिंग बच जाएगी, एटलीस्ट आपका कुछ डेटा जा रहा है तो कम जा रहा है, ज्यादा डेटा नहीं जाएगा, जिसमें आपका पर्सनल ईमेल, आपका एड्रेस, आपके घर की ईमेल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आधी से ज्यादा चीजें तो ऑनलाइन शॉपिंग में तमाम वेबसाइट्स के पास पड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इनफैक्ट ये सारा डेटा ऑनलाइन सेल भी होता है। तो आप बहुत सारी, अभी जिस इमेजेस की बारे में बात हो रही थी, एक वेबसाइट है दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आप उस वेबसाइट पर जाके देखोगे तो आप को एक नया ही पर्सन का फोटो मिलेगा जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और उसी के बेसिस पर आजकल बहुत सारे इंस्टाग्राम, बहुत सारे प्रोफाइल्स पर चीजें होती हैं। तो ये इन चीजों से बचने के लिए आपको थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं एथिक्स बोलते हैं कंप्यूटर में, साइबर एथिक्स जिसको बोला जाता है, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये उपाय आप बता रहे। एक बार रितेश जी, क्या सरकार की तरफ से कुछ पहल हो सकती है, कुछ गाइडलाइंस बन सकती हैं, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बन सकते हैं? क्योंकि देखिए अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए, बहुत अच्छे तरीके से हमें मोहित समझा तो रहे थे, लेकिन हल नहीं है इसका कोई भी, हम कहीं से भी बच नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है हल। मोहित ने थोड़ी कोशिश की बताने की, एक दो टिप्स बता दूं, लेकिन एंड ऑफ द डे मोहित फैल चुका है हमारा डेटा हर जगह। ठीक है, नहीं, मैं जैसे मेरा एक YouTube चैनल भी चलाता हूँ, मैं वहां पे, मेरा चैनल का नाम ही यही है कि सबका कटेगा, क्योंकि मुझे पता है हर किसी का नंबर आने वाला है। जैसे जामतारा में कहा था ना, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर लगेगा, इसमें भी वही है, मतलब ऐसे ही है। तो इसके लिए हमको ये समझना है हमारे साथ, क्योंकि मैडम मैं आपको एक बात बताऊं क्या, मौत, टैक्सेस और हैकिंग, ये तीन चीज 100% आपके साथ होने वाली है, इसका कोई उपाय ही नहीं है। और हैकिंग भी आपको ऐसा लग रहा है मेरे साथ हुई नहीं है, नहीं, उल्टा आप हैक्ड हो और आपको पता नहीं है, ये बात है। हम बाकी जो भी है, जो दर्शक है, उनको यही लगता है अरे नहीं मैं अभी तक हैक्ड नहीं हूँ। जाइए हैव आई बीन पॉन्ड पे अपना ईमेल आईडी डालिए, अपना ये मोबाइल नंबर डालिए, आपको पता चल जाएगा आप ऑलरेडी कितनी बार हैक हो चुके हैं। तो हमको जहां तक सरकार की बात आ रही है, मैं बोल रहा हूँ शुरू से, मतलब अगर आप देखोगे ना तो ये सरकार के ही हाथ में है। अभी आप सोचिए मैडम, 25 साल हो गए हैं हमको इधर इंटरनेट आए हुए, लगभग ये 30 साल होने को आ जाएंगे कुछ समय में। और हमारा अभी भी जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, अभी भी वो वर्ष 2000 का है, जो 2008 में मॉडिफाई हुआ, तो फिर हल्का सा कुछ 2011 में उसमें अमेंडमेंट्स हुए थे। तो क्या हुआ क्या है अभी तक? हमारे पास अभी भी कोई, मतलब साइबर से ही बचने के लिए हमारे पास सरकार ने कुछ उपाय नहीं लगाए हैं। तो एआई तो बहुत दूर की बात है। तो इसके लिए ये एआई पे इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आप देखोगे, जब हम रशिया और यूक्रेन की भी बात कर रहे हैं, वहां पे मेजरली अटैक्स कैसे हुए थे, वो भी ड्रोन स्वॉर्म से हुए थे। ये तो हमको यही समझना पड़ेगा, आगे का भी चल के पूरा ये एआई एनेबल्ड होने वाला है, आप एआई से बच ही नहीं सकते। ये तो वही बात हो गई कि बिना कंप्यूटर में क्या करूं। तो यानी सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो सरकार को सख्त रूल के लिए लाने पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ वो ही हाल फिलहाल एक बड़े लेवल पे कर सकते हैं। हम हर आम आदमी को नहीं बोल सकते हैं आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। आप डिजिटल अरेस्ट में देख चुके हैं, आपने कितने सारे शोज किए डिजिटल अरेस्ट पे, लेकिन रोज किसी ना किसी का नंबर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? फिर यही तो सरकार को अपनी तरफ से पहल करनी होगी। बिल्कुल, वक्त अभी इतना ही। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ना तो आपकी ऐप सेफ है, ना आपका फोन सेफ है, ना ही आपका डेटा पूरी तरह से सेफ है। ख्याल आपको खुद ही रखना है, या आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना डेटा कहां किस तरीके से डालना है।